हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज अपनी बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जो अपन लोगों ने सीरीज लगा रखी थी। उसी सीरीज में बात करें, कल अपन लोगों ने अनुच्छेद 25 तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? 25 तक पढ़ लिया था। और आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अनुच्छेद 26 की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? अनुच्छेद 26 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 26 में क्या बताया गया, देखो बात करें अनुच्छेद 26 की। देखो दोस्तों, करते हैं अपने बात आगे। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। 26 में क्या बताया गया? 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता क्या बताया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 26। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 26 में क्या बताया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताया गया है। ठीक है, याद रखना। देखो, इस अनुच्छेद 26 में 26 का भाग नंबर 1 क्या कहता है? देखो 26 का भाग नंबर 1 कहता है कि भारत में क्या कहता है? कि भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति, भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति, भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित, किससे संबंधित है? अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थाओं का क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। गठन कर सकता है। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 26 और 26 का भाग नंबर 1 क्या कहता है? कि भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। समझ में आ गई बात? क्या ये बात बताएगी अनुच्छेद 26 में। ठीक है, मेरे हिसाब से अनुच्छेद 26 कल पढ़ लिया था। मेरे हिसाब से कल अनुच्छेद अपन लोगों ने 26 पढ़ लिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो 26 में क्या बताया गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है। और दूसरी बात बताई गई कि भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रबंधन करने के लिए, अपने धर्म का प्रबंधन करने के लिए जंगम व संपत्ति क्या कर सकता है? इकट्ठी कर सकता है। क्या कर सकता है? इकट्ठी कर सकता है। और इसी संपत्ति का क्या कर सकता है? समुचित उपभोग कर सकता है। क्या कर सकता है? समुचित उपभोग कर सकता है। मतलब मेन मोटी मोटी बात यह है कि मान लो कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और मंदिर का निर्माण करना चाहता है, तो वह हिंदू धर्म के लोगों से क्या कर सकता है? जंगम व स्थावर का अपने सिंपल वे में समझे तो चंदा, तो अपने धर्म के लोगों से क्या कर सकता है? चंदा इकट्ठा कर सकता है। और एक बात और याद रखना कि चंदा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि तेरे को इतना चंदा देना ही पड़ेगा। वो डिपेंड करता है उस बंदे पर। उस बंदे को लगे कि बढ़िया है कि मैं जो चंदा दे रहा हूं वह धार्मिक कार्य में लगेगा, धार्मिक कार्य का संपूर्ण उसका यूज होगा, तो उसमें चंदा दे देगा। वरना उसकी मर्जी 100 दे, 50 दे, 500 दे, लेकिन किसी को चंदा लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि तेरे को इतना चंदा देना ही पड़ेगा। आजकल देखते हैं ना, रसीद वगैरह ले आते हैं, बिना पूछे व्यक्ति कह देते हैं ले ली 5000 की रसीद काट दी, तो इन्हें रसीद काटे की कोनी है। वो डिपेंड करे भी बंदे पर, जो चंदा देने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि वह कितना चंदा देगा। तो ये बात बताएगी अनुच्छेद 26 में। कहां पर बताई गई है? अनुच्छेद 26 में बताई गई है। ठीक है, तो ये शायद कल अपन लोगों ने पढ़ लिया था, तो दोबारा चलो बता दिया, कोई बात नहीं। अब अपनी बात करते हैं आर्टिकल 27। किसकी बात करें हैं? आर्टिकल 27 की बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 27 की बात करें तो 27 में क्या बताया गया? देखो अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया? देखो अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 27 में बताया गया कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर पर रोक, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए धार्मिक अभिवृद्धि के लिए धार्मिक अभिवृद्धि के लिए धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर पर रोक। किस पर रोक? कर पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। तो कौन सा आर्टिकल कहता है?
आर्टिकल 27 में बताया गया कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर पर रोक, किस पर रोक है, कर पर रोक लगाने की बात की गई है। समझना, याद रखना, मैं जो बता रहा हूं कि धार्मिक अभिवृद्धि क्या होती है, धार्मिक अभिवृद्धि क्या होती है, या फिर अपनी बात करें कि धार्मिक कर क्या होता है, धार्मिक कर होता क्या है। तो याद रखना, धार्मिक कर उसे कहते हैं भी किसी एक विशेष धर्म से जो कर वसूला जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट लगाकर बता रहा हूं आपको भी धार्मिक कर क्या होता है। ठीक है, नोट में बता रहा हूं कि धार्मिक कर क्या होता है भी किसी एक विशेष धर्म के लोगों से, किसी एक विशेष धर्म के लोगों से, किसी एक विशेष धर्म के लोगों से जो कर वसूल किया जाता है, किसी एक विशेष धर्म के लोगों से जो कर वसूल किया जाता है, जो कर क्या किया जाता है, वसूल किया जाता है, उसे क्या बोला गया, धार्मिक कर बोला गया। क्या बोला गया, धार्मिक कर बोला गया। जैसे बात करें कि मुसलमानों, अपने बात करें कि एक कर लगता था जजिया कर, कौन सा कर लगता था, जजिया कर लगता था। तो मोहम्मद इब्न कासिम ने जजिया कर लगाया, यानी जजिया कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जजिया कर। ठीक है, याद रखना, कौन सा कर था, जजिया कर। जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया। फिर उसके बाद में अकबर ने क्या कर दिया, उस कर को हटा दिया, अकबर ने क्या कर दिया, उस कर को हटा दिया। लेकिन फिर औरंगजेब ने उस कर को पुनः लगाया और फर्रुखशियर ने क्या किया, उसको पुनः हटा दिया। यानी किसी एक विशेष धर्म के लोगों से जो कर वसूला जाता है ना, उसे क्या बोला गया, धार्मिक कर बोला गया। तो प्राचीन टाइम में बात करें, मूलों के टाइम बात करें, तो सबसे पहले गैर मुसलमानों से जो कर लिया जाता था उसे क्या बोला गया, जजिया कर बोला गया। क्या बोला गया है, जजिया कर बोला गया। तो ये बात आप दोस्तों याद रखना कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर पर रोक लगाने की बात की गई है। तो समझना, देखो इसमें क्या बताया गया, 27(1) की बात करें, 27(1) की बात करें तो इसमें बताया गया कि भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से, भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कर नहीं वसूल किया जाएगा। भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कर नहीं वसूल किया जाएगा, कर नहीं वसूल किया जाएगा, क्योंकि भारत कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है, इसीलिए भारत को क्या बताया गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया। क्यों बताया गया, क्योंकि भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से क्या नहीं किया जाएगा, कर नहीं वसूल किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, कर नहीं वसूल किया जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या ये बात बताई गई है 27(1) में कि भारत में किसी एक विशेष धर्म के लोगों से, मान लो जैसे हमने बात करें कि कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, कौन है, कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति, वो भारत में कोई एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, या फिर बात करें हिंदू धर्म का व्यक्ति है, और हिंदुओं से क्या लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, तो यह कर नहीं लिया जा सकता। क्या कहता है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों से कर नहीं वसूल किया जाए। क्यों नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों बात आ गई समझ में, क्या ठीक है, याद रखना। अब देखो 27(2) में क्या बात बताएगी, देखो 27(2) की बात करते हैं। 27(2) कहता है कि भारत में किसी एक विशेष धर्म को, भारत में किसी एक विशेष धर्म को, भारत में किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत में किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उस धर्म के लोगों को, उस धर्म के लोगों को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। याद रखना दोस्तों, ये कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। ये लाइन याद रखना दोस्तों। इस लाइन का मतलब क्या, देखो इस लाइन का मतलब है कि भारत में किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए उस धर्म के लोगों को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता,
कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में जैसे बात बताऊं कि मान लो कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और मंदिर का निर्माण कर रहा है, और वह व्यक्ति चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक गांव में मंदिरों का निर्माण हो, प्रत्येक जिले में मंदिर का निर्माण हो, ठीक है। तो किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कहता है कि प्रत्येक गांव में मंदिर का निर्माण हो, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य में मंदिर का निर्माण हो, और आप लोगों को जबरन क्या देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा, चंदा देना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर इस प्रकार का कोई काम करवाया जा रहा है ना, तो उस काम में चंदे के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कर देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। समझ में आगे बात क्या होती है? ये तो बात बताई गई है कि भारत में किसी एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित यानी उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उस लोगों को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये बात 2702 में बताई गई है, याद रखना, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना कि सरकार क्या लेती है, सरकार अपने बात करें कि सरकार जो कर लगाती है, धार्मिक कर लगाती है, तो याद रखना सरकार धार्मिक कर नहीं लगाती बल्कि क्या लगाती है, धार्मिक शुल्क लगाती है। क्या लगाती है, धार्मिक शुल्क लगाती है, और बदले में अपने को क्या देती है, सेवा देती है। बदले में क्या देती है, अपने को सेवा देती है। जैसे अपनी बात करें कि सरकार की बात आई, कई बार अपने कहते हैं ना कि सरकार ने क्या लगाया, सरकार ने टैक्स लगाया, तो याद रखना सरकार है ना धार्मिक जगहों पर सरकार क्या करती है, धार्मिक स्थलों पर बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थलों पर कर नहीं लगाती। क्या नहीं लगाती, धार्मिक स्थलों पर क्या नहीं लगाती है, धार्मिक स्थलों पर कर नहीं लगा सकती, कर नहीं लगाती, क्योंकि सरकार वहां क्या लगाती है, धार्मिक शुल्क लगाती है। क्या लगाती है, धार्मिक शुल्क लगाती है, और शुल्क के बदले में जनता को क्या देती है, सेवाएं देती है। जनता को क्या देती है, सेवाएं देती है। जैसे एग्जाम्पल बात करें कि जैसे अमरनाथ की यात्रा होती है, और अमरनाथ की यात्रा में हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर जाने के लिए सरकार क्या लेती है, पैसा तो ले लेती है, यात्रियों से पैसा लेती है कि वहां तक आपको क्या दी जाएगी, निःशुल्क सेवा दी जाएगी, लेकिन बदले में आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, इतना मतलब टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार जो रुपया लेती है वो टैक्स नहीं मानेंगे, वो क्या मानेंगे, धार्मिक शुल्क मानेंगे। बदले में सरकार क्या देगी, अपने को सेवाएं देगी। सेवाएं कैसी, वहां पर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला न हो, वहां पर फौज की क्या करती है, तैनाती करती है। तो सरकार याद रखना धार्मिक जगहों पर अगर कोई यात्रा करवाती है तो जनता से क्या लेती है, धार्मिक शुल्क लेती है, और उस शुल्क के बदले में क्या देती है, धार्मिक सेवाएं देती है। याद रखना क्या देती है, सेवाएं देती है। तो ये बात बताएगी आर्टिकल 27 में कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर पर यानी धर्म के नाम पर जो कर लिया जाता है ना, उस कर पर रोक लगाने की बात की गई है। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 27 में ये बात बताई गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 27 का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर अपने चलते हैं आगे, और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 28। कौन सी बात करें, अनुच्छेद 28 की करते हैं बात। और अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया कि धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया, ठीक है यार, क्या बताया गया, धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से बातें समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन कर दिया करो, ठीक है यार, रखना कमेंट में कुछ ना कुछ बातें लिख दिया करो, ताकि मेरे को भी पता लगे भी हाँ कि समझ में तो बातें आ रही है, समझ में आ गई बात क्या। चलो दोस्तों अपने बढ़ते हैं आगे, और आगे बात करें अनुच्छेद 28 की। 28 में क्या बात दिया गया, देखो अनुच्छेद 28 में बताया गया कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 28 में बताया गया कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 28 बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 28 बताता है। यानी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। और याद रखना यह कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 28 बताया गया। देखो 28 की बात करें तो 28(1) में क्या बताया गया, देखो 28(1) की बात करते हैं। 28(1) में बताया गया कि भारत में किसी भी सरकारी
किसी भी सरकारी विद्यालयों में, किसी भी भारत में किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 28 की 28 में क्या बताया गया कि भारत के जितने भी जो गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान होते हैं ना, वहां पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? धर्म की शिक्षा। हाँ, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको छूट दी गई है। अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर भारत में जितने भी धर्म हैं, उन धर्म को अपने अपने धर्म से संबंधित सरकारी विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात बताएगी 28(1) में। किसमें बताएगी? 28(1) में बताएगी। समझ में आ गई बात क्या? कि 28(1) में क्या बताया गया कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बात आ गई समझ में क्या? ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे बात करें 28(2) की बात करें। किसकी बात करें? 28(2) की बात करते हैं। 28(2) में क्या बताया गया? 28(2) में बताया गया कि भारत में कोई ट्रस्ट, भारत में कोई ट्रस्ट, भारत में कोई ट्रस्ट, भारत में कोई ट्रस्ट बात करें या फिर अपनी बात करें एनजीओ, जो छोटे छोटे संगठन होते हैं, कि भारत में कोई ट्रस्ट जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दिए जाने की छूट है। धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वहां पर धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई है। वहां पर धार्मिक शिक्षा, वहां पर धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई है। धार्मिक शिक्षा देने की क्या दी गई है? धार्मिक शिक्षा देने की छूट प्रदान की गई है, छूट प्रदान की गई है। ये बात याद रखना दोस्तों कि भारत में कोई एनजीओ है, कोई संस्था है, कोई ट्रस्ट है, तो ऐसे ट्रस्ट में जहां पर शिक्षण का कार्य भी करवाया जाता है, याद रखना। ऐसे कोई ट्रस्ट, ऐसे कोई निजी एनजीओ जहां पर क्या करवाया जाता है? जहां पर शिक्षण का कार्य भी करवाया जाता है, तो ऐसे एनजीओ में, ऐसे ट्रस्ट में क्या की जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहां पर धर्म की शिक्षा देने की छूट दी गई। क्यों छूट दी गई है? क्योंकि इन एनजीओ का मेन मकसद, मेन मोटो ही क्या होता है? मेन मतलब मेन इनका मकसद भी क्या होता है? याद रखना, इनका मेन मकसद होता है अपने अपने धर्म की क्या करना? रक्षा करना। धर्म की क्या करना? धर्म की रक्षा करना, उस धर्म को प्रोत्साहन देना। इसलिए जो एनजीओ होते हैं, जो निजी संस्थान होते हैं, एनजीओ, ठीक है, जो ट्रस्ट होते हैं, तो वहां पर क्या दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो धार्मिक शिक्षा देने की बात की गई 28(2) में। कहां पर बात की गई है? 28(2) में ये बात की, क्योंकि इन संस्थानों का उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक शिक्षा देना। और भारत में अब तक ऐसे कोई संस्थान की स्थापना भी नहीं की गई। याद रखना, ये भी पूछ ले ऐसे कोई एनजीओ का नाम बताओ जहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती हो, तो याद रखना इस प्रकार का एनजीओ स्थापित नहीं किया गया। याद रखना, ये बात बताएगी 28(2) में। कहां पर है? 28(2) में। 28(3) में क्या बताता है? देखो 28(3) क्या बताता है? 28(3) की बात करें तो 28(3) कहता है कि 28(3) कहता है कि शिक्षण संस्थानों में, कहां पर है? शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों की उपासना में, शिक्षण संस्थानों की, शिक्षण संस्थानों की उपासना में, शिक्षण संस्थानों की उपासना में, शिक्षण संस्थानों की उपासना में शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये बात याद रखना, विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। शिक्षण संस्थानों में शामिल होने के लिए विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। उपासना का मतलब होता है कि अपने बात करें कि जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं और वहां पर क्या चलती है? प्रार्थना चलती है, प्रेयर होती है, प्रतिज्ञा होती है, और वहां पर अपने चाहें कि ये बच्चा तो ऐसे ही फिर रहा है,
इसको जोड़ कर जबरदस्ती करके क्या करें, प्रार्थना में लेकर जाए, नहीं, हम ऐसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम क्या करें, बच्चे को बाध्य कर रहे हैं कि तेरे को प्रार्थना में शामिल होना ही होना है, ऐसे बाध्य नहीं कर सकते। ये बात 28(3) कहता है कि शिक्षण संस्थानों की जो उपासना होती है ना, उस उपासना में शामिल होने के लिए बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता कि तेरे को प्रॉपर तौर पर उसमें भाग लेना ही लेना है। वो डिपेंड करता है उस बच्चे पर। अगर उस बच्चे को लगे भी हाँ कि मेरा जाना चाहिए, तो बच्चा जा सकता है, लेकिन अपन लोग उसको क्या नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई क्या, कि शिक्षण संस्थानों की जो उपासना होती है, उस उपासना में शामिल होने के लिए बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात कौन सी आर्टिकल में बताई गई है, 28(3) में। तो 28(3) में 3 बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है, कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात क्या बताया गया, कि भारत में ऐसा कोई ट्रस्ट, ऐसी कोई निजी एनजीओ जो चल रहा है और जहां पर धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है, प्लस में शिक्षण कार्य भी करवाया जा रहा है, तो वहां पर धर्म की शिक्षा देना क्या है, छूट है, क्योंकि उन एनजीओ का मकसद भी क्या होता है, अपने अपने धर्म की शिक्षा देना। और 3 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कि शिक्षण संस्थानों की जो उपासना होती है, उस उपासना का मतलब प्रार्थना, ठीक है, तो उपासना में शामिल होने के लिए बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा कि तेरे को शामिल होना ही होना है। वो डिपेंड करता है उस बच्चे पर कि शामिल हो भी सकता है और शामिल नहीं हो सकता। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना 28 के। तो कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर चलते हैं अपने आगे, और यहाँ से आर्टिकल 28 तक हो गए कंप्लीट। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 29 व 30। किसकी बात करें, 29 व 30। और 29 व 30 में क्या बताया गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं बातें भी समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में जरूर लिखा करो, और चैनल को लाइक भी कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ताकि क्लास का क्या ले सके, वो भी आनंद ले सके, ठीक है। कई तो यहाँ कौन करे अभी बांधा लाग जाओ बड़ क्लास चल है, ठीक है, तो कई तो यहाँ भी कौन करे, तो क्लास ना शेयर कर दिया करो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। मैं भी चाहूँ भी हाँ भी मेरे साथ इतना दोस्त जुड़ रहे हैं, इतना कोई भाई बंधु जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो क्लास को फायदो लेवन लाग रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद वही है कि जिको पॉलिटिकल आरपीसी लेवल करवाने लाग रही है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच, थारे लगे कि है शेयर ही करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है, करवा दो बच्चा इतना हो दोस्त करवाया करो, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं, अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 29 व 30, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 क्या बताया गया, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया संस्कृति व शिक्षा का अधिकार बताया गया। अनुच्छेद 29 और 30, यहाँ पर 2 आर्टिकल इकट्ठे चलेंगे। इससे पहले अपन लोगों ने पढ़े थे 23 और यानी 23-24, फिर पढ़े 25 से लेकर 28 तक है। अब अपन बात करते हैं 29 और 30, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कौन सा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और इसमें बात करें अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो माइनॉरिटी है उनके बारे में बताया गया। देखो अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बात बताई गई है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है वह क्या कर सकते हैं, अपने अपने वर्गों की रक्षा कर सकते हैं, अपने अपने वर्गों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 29 में। और 29 में क्या बात बताई गई, 29 में कहा गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी भाषा व लिपि के आधार पर, अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में बताया गया। देखो अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में 29 में बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा व लिपि के आधार पर, अपनी भाषा, याद रखना ये 2 पॉइंट, अपनी भाषा व लिपि के आधार पर, अपनी भाषा व लिपि के आधार पर अपने अपने वर्गों का संरक्षण कर सकते हैं, आधार पर अपने अपने वर्गों का संरक्षण कर सकते हैं, अपने अपने वर्गों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ये बात दोस्तों याद रखना। क्या बताया गया, अनुच्छेद 29 में बताया गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है,
जो अल्पसंख्यक वर्ग है वह क्या कर सकता है, अपने अपने वर्गों का संरक्षण कर सकता है। किस आधार पर, भाषा व लिपि के आधार पर। किस आधार पर, भाषा व लिपि के आधार पर क्या कर सकता है, अपने वर्गों का संरक्षण कर सकता है, अपने वर्गों की पालना कर सकता है। याद रखना, क्या कर सकता है, अपने वर्गों की पालना कर सकता है। किस आधार पर, दो आधार बताए इसमें, एक तो भाषा के आधार पर है और एक लिपि के आधार पर। याद रखना। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि किसी भी वर्ग को अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देना हो, किसी भी वर्ग को अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देना हो तो उसे दो आधार पर दिया जाता है। ये बात याद रखना, मैं अलग से लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्गों को दर्जा, अल्पसंख्यक वर्गों को दर्जा, अल्पसंख्यक वर्गों को दर्जा दो आधार पर दिया जाता है। कितने, किस आधार पर है, कितने आधार पर है, दो आधार पर दिया जाता है। वह दो आधार कौन कौन से हैं, याद रखना। एक होता है धर्म, एक तो उनके धर्म के अनुसार, और दूसरा भाषा व लिपि के आधार पर। किसके आधार पर है, भाषा व लिपि के आधार पर। ये याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी धर्म को अपने क्या घोषित करना है, अल्पसंख्यक वर्ग घोषित करना है, तो अल्पसंख्यक वर्ग घोषित करने के लिए दो आधार लगाए जाते हैं। कौन कौन से, धर्म, भाषा व लिपि। कौन कौन से, धर्म, भाषा व लिपि के आधार पर किसी भी धर्म को क्या घोषित किया जा सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया जा सकता है। तो 29 में क्या बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा व लिपि के आधार पर अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, अपने अपने वर्गों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो ये बात बताई गई कौन से में, 29 में। किसमें, 29 में बताई गई। अब बात करें 29 की। 29 में बताया गया कि राज्य से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना, 29 में क्या बताया गया, देखो 29 की बात करें तो 29 में बताया गया कि राज्य से वित्त पोषित, राज्य से वित्त पोषित, राज्य से वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, राज्य से वित्त पोषित किसी भी, राज्य से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसकी बात करें, राज्य से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, धर्म के बाद में मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। तो मैंने क्या बताया, 29 में बताया कि राज्य से वित्त पोषित, यानी ऐसी शिक्षण संस्थान जिनको राज्य सरकार से क्या मिलता हो, फंड मिलता हो, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, तो राज्य से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, जाति और भाषा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी भी, धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर है, ये चार फैक्टर याद रखना, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। याद रखना ये 2 नंबर पॉइंट भी। किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य से वित्त पोषित है, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों लाइन याद रखना, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का बच्चा है और वह राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह तो मुस्लिम धर्म का है, उसका मूलवंश अलग है, उसकी जाति अलग है, उसकी भाषा अलग है, तो इन चार आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कहां पर बताई गई है, 29 में बताई गई है। क्या बताया गया कि राज्य से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक बात और याद रखना, इसमें बताया गया कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म सारे क्या है, बहुसंख्यक है। हिंदू धर्म के अलावा
सॉरी, हिंदू धर्म एकमात्र बहुसंख्यक धर्म है क्योंकि इसमें बहुत सारी जातियां निवास करती है। हिंदू धर्म के अलावा बाकी सारे के सारे धर्म कैसे हैं? अल्पसंख्यक धर्म है। कैसे धर्म है? अल्पसंख्यक धर्म है। ये बात भी बताई गई है, याद रखना। हिंदू धर्म के अलावा बाकी सारे धर्म क्या है? अल्पसंख्यक धर्म है। और हिंदू धर्म कैसा धर्म है? बहुसंख्यक धर्म। मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। आर्टिकल 29 में बताया गया कि हिंदू धर्म कैसा धर्म है? हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक धर्म है, इसमें बहुत सारी जातियां निवास करती है, इसलिए इसको क्या बोला गया? बहुसंख्यक धर्म बोला गया। जबकि हिंदू धर्म के अलावा बाकी सारे धर्म कैसे धर्म हैं? अल्पसंख्यक धर्म है। कैसे धर्म है? अल्पसंख्यक धर्म है। ये बात याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 29 की। और 29 में क्या बताया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के आधार पर बात की गई है कि उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के आधार पर, किसके आधार पर है? अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के आधार पर अपने अपने वर्गों का संरक्षण कर सकते हैं। ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि राज्य से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म के बारे में बात करें, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, फिर बात करें भाषा, धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि किसी भी धर्म को अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देना हो तो उसे दो आधार पर देंगे। और दो आधार कौन कौन से हैं? धर्म, भाषा व लिपि। धर्म, भाषा व लिपि। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आर्टिकल 29 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। फिर अपने चलते हैं अगले नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और अनुच्छेद आता है 30। कौन सा अनुच्छेद आता है? 30 अनुच्छेद आता है। और 30वें अनुच्छेद का नाम क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो दोस्तों अपने चलते हैं आगे, अनुच्छेद 30। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, अनुच्छेद 29 तो बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। 29 में क्या बात बताई गई है? 29 में क्या बात बताई गई? अब अपने चलेंगे अनुच्छेद 30 की तरफ। किसकी तरफ है? अनुच्छेद 30 की तरफ चलेंगे। और 30 में क्या बात बताइए? देखो अनुच्छेद 30 की करेंगे बात। और 30 में क्या बात बताइए? देखो 30 में कहा गया शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रशासन करना अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो अनुच्छेद 30 की बात करें, 30 में क्या बताया गया? 30 में बताया गया शिक्षण संस्थानों की स्थापना। क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण संस्थानों की स्थापना। शिक्षण संस्थानों की स्थापना। देखो क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का, और प्रशासन करने का, और क्या करना? प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक, कौन से संख्यक है? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का क्या बताया गया? अधिकार बताया गया। क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका रख रखाव रख सकते हैं। तो इसके बारे में बात बताई गई अनुच्छेद 30 में। क्या बताया गया? शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने का किसका आधार है? अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है? आधार है। ये बात बताई गई अनुच्छेद 30 में। और 30(1) में क्या बताई गई? देखो 30(1) में बताई गई है कि धर्म या भाषा के आधार पर, किसके आधार पर है? धर्म या भाषा के आधार पर। देखो अनुच्छेद 29 में पढ़ा ना कि किसी भी धर्म को अगर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देना हो तो दो आधार पर, धर्म, भाषा व लिपि। तो 30(1) क्या कहता है? 30(1) कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग, कौन सा वर्ग? अल्पसंख्यक वर्ग। याद रखना, अल्पसंख्यक वर्ग धर्म व भाषा के आधार पर। अल्पसंख्यक वर्ग भाषा, अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें, अल्पसंख्यक वर्ग धर्म व भाषा के आधार पर, किसके आधार पर है? धर्म व भाषा के आधार पर, धर्म व भाषा के आधार पर क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। किसके आधार पर? दो आधार बताए गए हैं, अपने धर्म के आधार पर और अपनी भाषा के आधार पर।
क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, धर्म व भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग धर्म व भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, धर्म अल्पसंख्यक की बात करें तो मुस्लिम मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक में किसको बताया गया, अल्पसंख्यक स्पेशल मुस्लिम के बारे में बताया गया। तो धर्म उनका कौन सा हो गया, मुस्लिम, और उनकी भाषा कौन सी होगी, अपनी बात करें उर्दू, भाषा कौन सी होगी, उर्दू। तो ये तो बात बताई गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, अपनी धर्म व भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ये बात बताई गई अनुच्छेद 30(1) में। कहां पर बताई गई है, 30(1) में बताई गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, अपने धर्म की, अपने भाषा के आधार पर अपने धर्म में शिक्षण संस्थानों के क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। याद रखना। और एक बात और याद रखना, इसमें स्पेशल बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, इसमें क्या बताया गया, मैं स्पेशल बता रहा हूं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ये देखो ये बात बताई गई है, क्या बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों में क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें मदरसा, किसकी बात करें, मदरसा। याद रखना मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त होता है 5वीं या 8वीं तक, ठीक है। याद रखना मदरसे में वैकेंसी निकलती है। तो ये बात बताई गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकते हैं, अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धर्म की क्या दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। और धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं। धर्म की शिक्षा तो दे सकते हैं, और देखो धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थानों की भी क्या कर सकते हैं, स्थापना भी कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, ये बात मैं बता रहा हूं आपको, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक सीधा साधा एग्जांपल होता है मदरसा। तो मदरसे की बात करें तो मदरसा सरकारी मान्यता प्राप्त भी होता है। याद रखना 8वीं तक मान्यता प्राप्त होता है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसियां भी निकलती है। स्पेशल उर्दू तो पढ़ाई जाती है, उर्दू के अलावा अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वह सरकारी मान्यता प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकता है, अपने धर्म की स्थापना देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसमें धर्म की शिक्षा भी दे सकता है। तो ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 30 में बताई गई। किस में बताई गई है, आर्टिकल 30 में बताई गई। तो ये बात दोस्तों याद रखना, ये बात है याद रखना। समझ में आ गई बात क्या, ठीक है। और देखो और अपनी बात करते हैं 30 का भाग नंबर 2। 30 के भाग नंबर 2 की बात करें, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि अगर सरकार, इसमें क्या बताया गया, अगर सरकार की बात करें, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया कि अगर सरकार किसी भी, इसमें क्या बताया गया, देखो ध्यान से समझो। इसमें कहा गया अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के, किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों के, किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों के धार्मिक शिक्षण संस्थानों का क्या करती है, अधिग्रहण। यानी धार्मिक, सॉरी क्या बताना था, मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार अल्पसंख्यक वर्गों के किसी भी धार्मिक जगहों का क्या करती है, अधिग्रहण करती है। देखो क्या कहता है कि अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थाओं का, अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षणिक संस्थाओं का, याद रखना अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षणिक संस्थाओं का क्या करती है, अधिग्रहण। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका अधिग्रहण करती है। तो शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका क्या करती है, अधिग्रहण करती है। तो अधिग्रहण करती है, तो अधिग्रहण करती है, तो अधिग्रहण करती है। तो सरकार को, किसको, सरकार को बाजार दर पर, वर्तमान बाजार दर पर सरकार को
बाजार दर पर उस जगह का मुआवजा देना पड़ेगा, उस जगह का मुआवजा देना पड़ेगा। याद रखना, सरकार को उस जगह का क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। याद रखना, सरकार को उस जगह का मुआवजा देना पड़ेगा। और सरकार की बात करें, और सरकार मुआवजा देने में, याद रखना, और सरकार मुआवजा देने में, क्या देने में, मुआवजा देने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की मनाही, किसी भी प्रकार की मनाही नहीं करेगी कि वह जगह अल्पसंख्यक वर्गों की है, कि वह जगह किनकी है, वह जगह अल्पसंख्यक वर्ग की है। याद रखना दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग की। देखो 30(2) की बात करें, 30(2) के बारे में मैंने बताया कि अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक संस्थाओं की भूमि का अधिग्रहण मतलब कब्जा करती है। मान लो सरकार क्या करे, कहीं पर मदरसा बने, और कहीं पर मदरसे की भूमि है, वहां पर मदरसा बनाना प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं, मदरसा बनाना प्रस्तावित है, और सरकार को वह जगह चाहिए, वहां पर सरकार अपना कुछ XYZ कुछ भी प्लांट लगाना चाहती है, लगा सकती है, और सरकार को वह जगह चाहिए, ठीक है, और वह जगह पहले से किसके पास है, मदरसे के अधीन है, ठीक है, वहां पर मदरसा बनना अभी तक प्रस्तावित है। अगर सरकार उस जगह का अधिग्रहण करती है, मदरसे वाली जगह का, तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, वर्तमान की जो बाजार दर है ना, जो DLC रेट होते हैं, वर्तमान बाजार दर के आधार पर उस जगह का मुआवजा देना पड़ेगा कि सरकार उस जगह का कब्जा कर रही है। अगर कब्जा कर रही है, उसको अधिग्रहण, उसको खरीद रही है, तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और सरकार मुआवजा देने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करेगी कि यह जमीन तो अल्पसंख्यक वर्गों की, किसकी है, अल्पसंख्यक वर्गों की है। तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 30 की बातें बताएगी। 30(1) में क्या बताया गया, 30(1) में बताया गया कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अपनी धर्म, भाषा व संस्कृति के आधार पर, अपनी धर्म भाषा के आधार पर क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। और 2 नंबर बताया गया कि अगर किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो अल्पसंख्यक वर्गों की है और सरकार उसका अधिग्रहण करना चाहती है, तो सरकार को क्या देना पड़ेगा, उसका मुआवजा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और सरकार मुआवजा देने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करेगी। याद रखना, ये बात बताएगी अनुच्छेद 30(2) में बताएगी। क्या बताएगी, 30(2) में बताएगी। और याद रखना, इसी अनुच्छेद में बताया गया कि वर्तमान में 6 धर्म कैसे हैं, अल्पसंख्यक है। 6 धर्म कौन कौन से अल्पसंख्यक है, तो याद रखना, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, 6 धर्म क्या बताए गए हैं, अल्पसंख्यक बताए गए। कौन कौन से, 1 नंबर तो बताया गया मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद में ईसाई, मुस्लिम के बाद में ईसाई, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, सिख के बाद में बताया गया बौद्ध, सिख के बाद में बताया गया बौद्ध, और बौद्ध के बाद में बताया गया जैन। याद रखना, ये जो 6 धर्म है ना, ये 6 धर्म कैसे हैं, अल्पसंख्यक धर्म है। इन 6 धर्मों को क्या बताया गया, इन 6 धर्मों को अल्पसंख्यक धर्म बताया गया। क्या बताया गया है, अल्पसंख्यक धर्म बताया गया कि वर्तमान में 6 धर्म। और ये क्रम याद रखना, क्रम यही है, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन, ये 6 धर्म कैसे धर्म है, अल्पसंख्यक धर्म है। और अपनी बात करें हिंदू धर्म कैसा धर्म है, हिंदू धर्म है बहुसंख्यक धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां निवास करती है, इसलिए हिंदू धर्म को क्या दिया गया, बहुसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया। और ये जो जैन धर्म है, लेटेस्ट अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा मिला इसे 2014 में। तो सबसे नवीन जैन धर्म भी पूछा, सबसे नवीन भी पूछा जा सकता है कि सबसे नवीन कौन सा अल्पसंख्यक धर्म है, तो याद रखना जैन धर्म। कौन सा, जैन धर्म। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 30 की दोस्तों आपको बातें समझ में आई होगी। मैं अनुच्छेद 30 में क्या क्या बताया गया, तो याद रखना अनुच्छेद 30 में बताया गया शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का सर्वाधिकार। इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग धर्म व भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। और दूसरी बात बताएगी कि अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों की जगह का
यानी अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षणिक जगहों का अधिग्रहण करती है तो सरकार को वर्तमान बाजार दर पर क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और अगली बात ये बताई गई कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग धार्मिक शिक्षा देने के लिए क्या कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। और वर्तमान में 6 धर्म कैसे हैं अल्पसंख्यक बताए गए, कौन कौन से, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध, जैन। ये कर्म याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे या बुरी लगे तो कमेंट में जरूर लिखा करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया करो। ये जो सीरीज चला रखी है मैंने, मैं पूरी की पूरी पॉलिटिकल करवाऊंगा, याद रखना पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल साइंस है इंडिया और राजस्थान की जो संपूर्ण बैरेक्ट से संबंधित है वह सारी की सारी बातें यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो याद रखना दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बीच में शेयर किया करो। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे, बढ़िया लगे, कमेंट कर दिया करो, अच्छा माड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं आपने, ठीक है। और क्लास ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल ने, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में बताओ, ठीक है, ताकि मेरे को भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले भी हाँ कोई तो दोस्त है वो क्या कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर रही है, शेयर कर रहे हैं और बढ़िया भी लग रही है। बढ़िया लगे तो कर दिया करो, बटनियों दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, ताकि मन भी थोड़ा हौसला हो जाए भी हाँ बेटा बढ़िया जुड़िया तो है मेरे साथ है, फिर मैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। थारू सहयोग से, ठीक है, था आपकी सहयोग से क्या चलेगी, क्लासेस चलेगी, ठीक है। मैं देखता हूँ कोई शेयर वेयर भी नहीं करता, ठीक है, ना इतने व्यू आते हैं, तो दोस्तों क्लास को शेयर तो कर दिया करो कम से कम है, ठीक है बस, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पुनः वापस दोबारा और करेंगे अगले आर्टिकल की शुरुआत। तो सभी को थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद।